नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फैक्ट बापा पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर पृथ्वी का अंत विनाश कब और कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। इसी प्रकार हम इंसान, हमारी धरती या हमारे संसार का अंत भी निश्चित है। लेकिन यह अंत किस तरह होगा और कैसे होगा, यह किसी को नहीं पता। इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भविष्य को न तो कोई जानता है और न ही कोई जान सकता है। लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन ग्रंथ और हमारी आधुनिक विज्ञान इसके कुछ जवाब जरूर देते हैं, परंतु उनमें भी काफ़ी खामियां हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनमें ही पृथ्वी के अंत का राज छुपा हुआ है। आज हम धरती के अंत के बारे में दिए गए सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जो हमारी जिज्ञासा को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी का अंत। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म में पृथ्वी के अंत के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, जिनके नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। अभी कलयुग चल रहा है और इसी युग में धरती का अंत होना तय है। कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु इस धरती पर कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। इस समय धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। मनुष्य पहले से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी होगा। इस समय प्रत्येक इंसान की औसतन आयु 20 से 30 वर्ष होगी तथा प्रत्येक मनुष्य का आकार भी छोटा हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इंसानों का अंत होता जाएगा। फिर शुरुआत होगी धरती पर प्रलय की। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार कलयुग के अंत में सूर्य का ताप अपनी चरम सीमा पर होगा। उस समय गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र, नदियाँ, झरने, तालाब सब सूख जाएंगे। फसलें नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधे राख हो जाएंगे। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग होगी। ना तो कोई जीव जिंदा रहेगा और ना ही कोई इंसान। फिर इसके कुछ वर्षों बाद भारी बारिश होगी। यह बारिश इतनी तेज और भयंकर होगी कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अब पृथ्वी सिर्फ पानी का एक गोला बनकर रह जाएगी। नंबर 2 पर आता है माया सभ्यता के अनुसार पृथ्वी का अंत। मैक्सिको में 300 से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता का बोलबाला था। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का जन्म 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था। लेकिन 300 से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। 11वीं सदी तक आते आते माया सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। इस सभ्यता के लोगों के पास उनका कैलेंडर था। इसी कैलेंडर में दुनिया के अंत का रहस्य छुपा हुआ था। सदियों से चले आ रहे इस कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की कोई तारीख नहीं थी, क्योंकि यह कैलेंडर आज के आधुनिक कैलेंडर से भी उत्तम था। इसलिए लोगों के अनुमान लगाया था कि इस 21 दिसंबर के बाद शायद 22 दिसंबर का दिन नहीं आएगा। इसी दिन पृथ्वी का अंत निश्चित है। इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी थी, जिसमें बताया गया है कि एक उल्कापिंड कैसे धरती से टकराता है। उस टकराव से धरती पूरी तरह तबाह हो जाती है, जिसके जीवन का नामो निशान मिट जाता है। हालांकि 2012 को बीते अब काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी धरती पहले की तरह ही है। नंबर 3 पर आता है महान लोगों द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ। उनमें नंबर 1 पर है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था। दुनिया की सबसे रहस्यमय पेंटिंग मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची ने ही तैयार किया था। यह अपने समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। लियोनार्डो दा विंची ने दुनिया के अंत के बारे में भविष्यवाणी भी की थी। लियोनार्डो दा विंची के अनुसार साल 4006 में दुनिया का अंत निश्चित है। 21 मार्च 4006 को इसकी शुरुआत होगी। धीरे धीरे धरती पर पानी का स्तर बढ़ने लग जाएगा। 1 नवंबर 4006 तक आते आते पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाएगी। उस समय जीवों का अंत पानी में डूबने से होगा। उनमें नंबर 2 पर है सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले दुनिया के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया के खात्मे को इस तरह बताया था। इनका कहना था कि अगर मनुष्य ऐसा ही सोचते हैं कि वो इस धरती पर हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, तो यह उनका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इस पृथ्वी का अंत एक न एक दिन निश्चित है। न्यूटन एक महान इंसान थे। इनके द्वारा कही और लिखी गई हर एक बात का अपना महत्व है। न्यूटन ने अपनी गणनाओं के अनुसार धरती का अंत कब होगा, इस सवाल का जवाब दिया था। इसके अनुसार साल 2060 से धरती के विनाश की शुरुआत होगी। इसके बाद एक दिन पूरी इंसानी सभ्यता और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नंबर 3 पर है स्टीफन विलियम हॉकिंग। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने धरती के अंत को लेकर अपने कुछ विचार इस तरह से दिए थे। इनके अनुसार इंसानों की हुकूमत करने की ही होड़ एक दिन इंसानों का विनाश का कारण बनेगी। अभी प्रत्येक देश के पास एक से एक खतरनाक और आधुनिक हथियार है, जो कुछ ही पल में पूरी पृथ्वी का विनाश करने की ताकत रखते हैं। भविष्य में अगर थोड़ी सी भी नोकझोंक होती है, तो कोई भी देश अपने बचाव के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।
इसके अलावा आने वाले 1000 वर्षों में पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी इंसान यहाँ जिंदा नहीं रह सकेगा। नंबर 4 पर है वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी का अंत। उनमें नंबर 1 पर आता है धरती का ब्लैक होल में समा जाना। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा विनाशकारी दानव है जो हर वस्तु को निगल लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यह अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को ऐसे निगलता है जैसे मानो उस वस्तु का कभी अस्तित्व ब्रह्मांड में था ही नहीं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जिसमें भौतिकी का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने आसपास के प्रत्येक खगोलीय पिंड को अपनी तरफ खींच लेता है। यह एक बार इसके किसी भी पिंड के समाहित हो जाने के बाद फिर से वापस निकलना नामुमकिन है। हमारे ब्रह्मांड में लावारिस ग्रह की तरह एक लावारिस ब्लैक होल भी घूम रहे हैं। जिस तरह लावारिस ग्रह किसी भी सौरमंडल में प्रवेश कर सकते हैं, उसी तरह यह दानव भी किसी सौरमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल एक पूरे सौरमंडल को निगलने की क्षमता रखता है, इसलिए एक ब्लैक होल भी धरती के लिए काफी खतरा बन सकता है। नंबर 6 पर आता है सूर्य का अंत। सूर्य का अंत एक ना एक दिन निश्चित है। आज जिस सूरज से इस धरती पर जीवन का वजूद है, वही सूरज आने वाले समय में हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक अध्ययन के अनुसार हमारा सूरज अपने जीवन के मध्यकाल में है, यानी सूरज की आधी आयु बीत चुकी है। सूर्य अब बहुत तेजी से अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील कर रहा है। सूर्य इस प्रक्रिया को संलयन अभिक्रिया की मदद से पूरा कर रहा है, लेकिन आज से अरबों सालों के बाद जब सूर्य के पास हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो वो हीलियम को संलयन करना शुरू कर देगा। इससे इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो सूर्य की परतों को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देंगी। इस तरह से सूर्य फैलने लगेगा और वह अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक पिंड को अपने तप से भस्म कर देगा। इसी क्रम में हमारी पृथ्वी भी एक ना एक दिन सूर्य में समा जाएगी, जिससे पृथ्वी का वजूद मिट जाएगा। अगर सूर्य फैलता हुआ धरती को अपने अंदर नहीं निकलेगा, तो वो अपनी कक्षा से जरूर पृथ्वी को बाहर फेंक देगा, जिसके बाद पृथ्वी एक लावारिस ग्रह बनकर रह जाएगी। फिर वो दूर ब्रह्मांड में भटकने लगेगी और किसी ना किसी से टकरा कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या हमारी वीडियो में से कुछ भी पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।